हेलो गाइस, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड आपको पता होगा कि मैंने 7 डे चैलेंज चलाया था कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कवर करेंगे जो 10 मार्क्स का है, इंडियन इकोनॉमी। एंड उसकी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट फेज आ गया था, तो मैंने सोचा है क्यों ना हम एक टॉपिक को करके एमसीक्यू लगाएं, ताकि एमसीक्यू भी हमारे हो सके, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो सके, वो पॉइंट्स रिपीट भी हो सके। एंड मैंने आपको पहले शॉर्ट्स में बोल दिया था कि अगर आप कोई भी चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ रहे हो तो आप उसे 2 या 3 टाइम्स रिपीट करो। और आई होप आपने 2 या 3 टाइम्स रिपीट किया होगा, और मैंने भी आपने देखा होगा। और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है कि मैंने उसमें 2 टाइम्स रिपीट कराया है, तो आप वहां से मेरी वीडियो को अभी जाकर भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तो हम 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, पहला एमसीक्यू क्या है कि बिफोर ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वॉज जनरली डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो, इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि इंडस्ट्रियलाइज है, प्रॉस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट है, सर्विस ओरिएंटेड है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था, एक लाइन लिखाई थी कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से पहले एक प्रॉस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। तो इसका ऑप्शन बी है। एंड आपको मेरे नोट्स भी साथ साथ शो होते जाएंगे कि वो लाइन कहां से आई है। सेकेंड एमसीक्यू, इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड वेल्थ बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज अप्रोक्सीमेटली। मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, आपको याद हो तो, कि इट कंट्रोल दी बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ दी वर्ल्ड वेल्थ। मतलब 25% से 33.33% इंडिया वर्ल्ड की वेल्थ को होल्ड करती है। ये एक प्राउड की बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। थर्ड एमसीक्यू, द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज। अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेंट ऑक्यूपेशन क्या थी, एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर वॉज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन थी, मैंने आपको बताया था। एंड मैंने आपको ये 2 बार रिवीजन कराया था, बल्कि ये 3 बार मैंने रिवीजन कराया था, तो आपको याद होना चाहिए। फोर्थ एमसीक्यू, विच सेक्टर वॉज इंडिया वेल नो फॉर बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के कौन से सेक्टर को सबसे अच्छा जाना जाता था। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, आपको याद है, वेल नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और मैंने आपको ये भी बोला था कि लाइन पर ध्यान देते जाना मैं क्या बोल रही हूँ, कि इसमें से एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी। फिफ्थ, द बुक एसोसिएटेड विद चाणक्य इज। चाणक्य जी ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। सिक्स्थ एमसीक्यू, द टर्म अर्थ इन अर्थशास्त्र प्राइमरली रेफर्स टू। तो अर्थ, और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरली फोकस वेल्थ पर देता है और मटेरियल वेलबींग भी है। तो ऑप्शन बी। सेवंथ एमसीक्यू, ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू। ब्रिटिश रूल, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि जो ब्रिटिश रूल है वो डिवाइडेड है पीरियड में। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 टू 1858, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 1858 टू 1947। तो ऑप्शन बी। 8 एमसीक्यू, द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लास्टेड फ्रॉम। बताओ कब तक चली थी, ये तो आना चाहिए। 1757 टू 1858। ऑप्शन बी। द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट लास्टेड फ्रॉम। अभी अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कब चली थी, 1858 टू 1947। अच्छा। अंडर द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंडियन एक्सपोर्ट वर सब्जेक्ट टू। अच्छा, मैंने जब कल आपको रिवाइज कराया था फर्स्ट फेज, तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि द इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स सब्जेक्ट टू हैवी टैरिफ्स। और इसमें ऑप्शन सी दे रखा है कि वो हैवी टैरिफ्स लगाता है। इट मीन्स डबल टैरिफ, इट मीन्स इट इज अ प्रोहिबिटिव टैरिफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आप देख रहे होंगे नोट्स में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक्चुअली में बहुत अच्छे से एमसीक्यू बनाए गए हैं। और आई होप आपको भी बन रहे होंगे ये एमसीक्यू। 11th एमसीक्यू, इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर जनरली सब्जेक्ट टू। जब हम ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे तो कितना टैक्स लगता था, लोअर टैरिफ
लोअर टैरिफ लगता था, कम टैक्स लगता था, तो ऑप्शन बी। 12 MCQ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मेनली बेनिफिट। डिस्क्रिमिनेटरी जो टैरिफ पॉलिसी थी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया जो है कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा अदर कंट्री में तो उस पर हैवी टैरिफ लगाया जाएगा, और अगर इंडिया कोई इंपोर्ट्स करेगा ब्रिटेन से या फिर किसी भी कंट्री से तो लोअर टैरिफ लगाया जाएगा। वैसे इसमें एक्चुअली ब्रिटेन से बोला गया है तो हम ब्रिटेन से ही मानेंगे, ठीक है। तो इसमें किसका फायदा था वो ये पूछ रहा है, तो इसका फायदा था ब्रिटिश इंडस्ट्री का, क्योंकि भाई ब्रिटिश इंडस्ट्री का इसलिए फायदा था कि जब वो गुड्स को लेके आते थे तो वो हमारे यहाँ चीप रेट में बेचते थे, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का जो सामान था जो मेहनत से बना हुआ था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो उनका सामान खरीदते नहीं थे, हमारा सामान खरीदते थे। अगर हम कोई गुड्स ब्रिटेन में बेचते थे या अदर कंट्री में बेचते थे तो डबल टैक्स लगाया जाता था, प्रोहिबिटिव टैरिफ लगाया जाता था, और अगर हम उनके देश से इंपोर्ट करते थे तो लोअर टैरिफ लगाया जाता था। तो इसमें फायदा ही फायदा किसका है? ब्रिटिश इंडस्ट्री का। तो इसलिए ऑप्शन सी। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, 13 MCQ क्या बोलता है कि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फोर्स पीपल टू डिपेंड ऑन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन से गुड्स लाते थे बने बनाए वो चीप रेट में बेचते थे, और हमारा सामान जो एक्सपेंसिव लगता था और डोमेस्टिक मार्केट में ना ही वो कोई फॉरेन मार्केट्स में हमारे सामान को खरीदता था, तो फिर हमारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अब इस वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आया और वो शिफ्ट हो गए, वो डिपेंड हो गए एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर जब वो डिपेंड हुए तो उस पर बर्डन बढ़ा, हाई इंडेटनेस आया। अब हाई इंडेटनेस आया एग्रीकल्चर का तो टुकड़े हो गए लैंड होल्डिंग्स के, तो सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फोर्स पीपल टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि पीपल किस पे डिपेंड हो गए थे? एग्रीकल्चर पर। 14th MCQ, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। वाह, मैंने अभी बताया कि सब डिवीजन हुई, फ्रेगमेंटेशन हुई, लैंड होल्डिंग की छोटे छोटे टुकड़े हुए, तो इसका क्या रिजल्ट था? तो लोअर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। भाई इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा नहीं, तो सी भी गलत है। ट्रेड सरप्लस होगा नहीं, डी। तो लोअर एफिशिएंसी तो होगी, कम से कम एफिशिएंसी होगी। अगर सोचो, अगर ये जमीन के टुकड़े ही नहीं होते और सारी जमीन अगर इकट्ठी होती तो उसमें कुछ ज्यादा फसल और उगती। जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, मतलब उस पर फसल थोड़ी कम उगेगी, तो इसलिए लोअर एफिशिएंसी ऑप्शन बी है। 15 MCQ, चीप मशीन मेड गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया प्राइमरली केम फ्रॉम। कहां से हम मशीन मेड गुड्स को लाते थे? ब्रिटेन से, ऑप्शन बी। द जमींदारी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जमींदारी सिस्टम को लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, और यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसे टिक कर सकते हो, यहाँ पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और इसको भी बोल सकते हो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अच्छा, 17 MCQ, A major consequence of the जमींदारी सिस्टम was। मेजर एडवांटेज मतलब उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था जमींदारी सिस्टम का? ऑप्शन ए है कि रिड्यूस टैक्स को कम करना, या फिर बी ऑप्शन हाई इंडेटनेस ऑफ एग्रीकल्चर, सी इंडस्ट्रियल बूम, डी एक्सपोर्ट गुड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब जमींदारी सिस्टम का मेजर ऑब्जेक्टिव था हाई इंडेटनेस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो टैक्सेस को कम करना नहीं था। जब एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ा, जब फार्मर के पास एग्रीकल्चर ही नहीं थी तो वो जमींदार के पास जा रहे थे, जो जमीन के मालिक होते थे उनसे फार्मर जो है वो लैंड लेते थे रेंट पर, तो वो उनको एक रेंट देते थे। अब वो रेंट देते थे, बहुत ज्यादा उनसे रेंट लेते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार से ये बोल दिया था बस आप हमें फिक्स रेंट दे दो, आपको जितना फार्मर से रेंट लेना है आप लो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। तो इस वजह से हाई इंडेटनेस हुआ एग्रीकल्चर पर। 18 MCQ,
18 MCQ फैक्ट्री बेस्ड मॉडर्न प्रोडक्शन इन इंडिया लार्जली बिगेन आफ्टर। अच्छा, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन 80-50 में एग्जिस्ट नहीं करता था, 80-50 के बाद ही आया, तो ऑप्शन सी। 19 बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विच इंडस्ट्री बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ देखो, मैं ना एक लाइन नहीं बता पाई थी आपको, बट हाँ मैंने अपने नोट्स में वो लाइन लिखी हुई है, अगर आपने मेरे नोट्स को अच्छे से देखा हुआ, एंड शायद वीडियो में भी कैप्शन में लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जूट मिल इंडस्ट्री वर्ल्ड में लार्जेस्ट थी। तो इसका ऑप्शन है बी, जूट मिल इंडस्ट्री। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 20 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डेवलप इन दी लेट 19th सेंचुरी। अच्छा, 19th सेंचुरी में क्या डेवलप हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि एज पर 19th सेंचुरी में पेपर मिलिंग, राइस मिलिंग, लेदर मिलिंग, ये सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो ऑप्शन बी। तो हमारे 20 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, और आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, और अच्छे MCQ थे या थोड़े सही थे, या मतलब एकदम इजी थे, आप मुझे कमेंट्स में बताना। और क्या मुझे ऐसे MCQ हर टॉपिक के लाने चाहिए? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे। आपने मेरी वीडियो देखी, और अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच गाइस।